देखिए कहते हैं कि अगर यानी ये इसमें 14 और 16 के ऊपर फोकस करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, कहते हैं कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा हो तो वो यूनिक होता है, यानी एक होता है। हम मान लेते हैं कि नहीं, एक के बजाय दो होते हैं। ऑन कंट्रेरी सपोज दैट, हमने कंट्रेरी सपोज लिया, कंट्रेरी सपोज दैट हम इसके उलट चल रहे हैं ना। द स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, द स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज टू इनवर्स, दो इनवर्स हैं, एक बी है और दूसरा क्या है, सी। 10 बाय डेफिनेशन, जब ये इन्वर्स बनेंगे तब डेफिनेशन 10 बाय डेफिनेशन ए अगर बी के साथ मल्टीप्लाइड हो जाए या बी ए के साथ मल्टीप्लाइड हो जाए, रिजल्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये डेफिनेशन आ गई। सिमिलरली सी बी इन्वर्स हैं ए के लिए, तो ए सी और सी ए दोनों का रिजल्ट आई आएगा। इक्वेशन 2। लेकिन ये बी और सी आपस में इक्वल भी नहीं है, साथ हमने ये भी सपोजिशन ले ली। लेकिन अब देखिए मैं कंसीडर कर लेता हूँ बी को, बी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ बी डॉट आई, क्योंकि हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड हो जाए उसकी जगह यानी उससे दोबारा अपना मैट्रिक्स आएगा। तो बी, ये बी है, आई की जगह, तो देखिए इस आई की जगह इस तरह पुट कर दे, ये ए सी पुट कर दे, ठीक हो गया। ए सी इक्वल टू आई। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर दे, बी ए इंटू सी। अब बी ए किसकी इक्वल है वो आपको ऊपर से नज़र आ रहा होगा, आई की इक्वल है इंटू सी, ये सी है, तो सी आई के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो सी आएगा। हमने क्या सपोज किया था कि बी सी के साथ इक्वल नहीं है, कंट्राडिक्शन इज हैंस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई, thus inverse is always यूनिक। इनवर्स हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। हमने दो मान लिए थे, दो नहीं होंगे बल्कि एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन 15 क्या है, आपको गिवन है लेट ए इक्वल टू 0 2 2 0 2 2 -132 105, बिल्कुल 105। कहते हैं इसका फाइंड इनवर्स, ए इनवर्स क्या कर दे, फाइंड कर दे। सॉल्यूशन इसका भी बहुत सिंपल सा है। अब देखिए ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। 3 क्रॉस 3 के लिए एडजॉइंट किसकी इक्वल होता है, 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट, एडजॉइंट इसकी इक्वल होता है, कोफैक्टर होते हैं A11 A12 A13। मैंने आपको बताया था A21 A22 A23 A31 A32 A33। सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड करना है, इनवर्स यानी डिटर्मिनेंट लेना है इसका, कौन से मैट्रिक्स का, 0 2 0 2 3 -1 0 2 2, यही है बिल्कुल, -132 बिल्कुल 105। तो इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस, हमने तरीका आपको बताया है कि 0 जिस रो और जिस कॉलम में वो डिलीट, और कॉलम 3205 -2
ये 2 माइनस 2 जिसके ऊपर ये जिस रो और जिस कॉलम में वो डिलीट होगा, -1 2 1 5, फिर +2 ये जिस रो और जिस कॉलम में है वो डिलीट हो जाएंगे, -1 3 1 0। अब इसको कैलकुलेट कर दे, ये तो फिनिश हो जाएगा। तो -2 -5 -2 +2 ये 0 -3। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -7 इससे आ जाएगा, इससे -6 आएगा। तो क्या हो जाएगा शाबाश, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 14 -6, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 8। फिक्रा इस्तेमाल करोगे, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हमने सारे 9 को फैक्टर फाइंड करने हैं। फिर इस फार्मूले को हम नाम दे देते हैं, इस फार्मूले का हम नाम दे देते हैं फार्मूला नंबर अल्फ़ा। डिटर्मिनेंट तो फाइंड हुआ, अब को फैक्टर फाइंड करेंगे। A1 पहले मैट्रिक्स लिख देते हैं ताकि हमें लिए बार बार ना देखना पड़े। A की वैल्यू 0 2 2 1 -1 3 2 1 0 5। पहले A1 1 फाइंड करेंगे। A1 का उनका मतलब -1 के ऊपर 1 + 1, फर्स्ट रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, 3 2 0 5। ऐसे हम देख सकते हैं ये दोनों मल्टीप्लाइड, ये दोनों मल्टीप्लाइड, तो इससे 15 आएगा, इससे +1 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब A1 2 फाइंड करते हैं। -1 के ऊपर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो -1 2 1 5। तो इससे एक -1 तो बाहर का आ जाएगा, -1, इससे -5 -2, इससे +7 आएगा। ठीक हो गया बिल्कुल। अब A1 3 फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 के ऊपर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 3 1 0, इससे +1 आएगा, इससे -3, इससे क्या निकला -3। फिर A2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी -1 के ऊपर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 0 5, इससे -1 आएगा, फिर 10 आएगा, इससे +10 आता है, बल्कि -10 क्या आता है, -10। अब देखें A2 2 -1 के ऊपर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 2 1 5, इससे +1 इंटू, इससे -2 आएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। A2 3 अब फाइंड करेंगे। -1 के ऊपर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 2 1 0, इससे -1 इंटू -2 आएगा, इससे क्या आएगा, +2। फिर A3 1 -1 के ऊपर 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 0 5, इससे +1 आएगा, इससे 10 आएगा, इससे +10। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। यहाँ पे मुझे अब देखिए मुझे पता लगा कि यहाँ पे हमें गलती कर रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड रो फिनिश 2 4 6, ये मैंने गलती की, 2 2 बिल्कुल 3 2, ये पे मैंने गलत लिखा था। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, इससे तो ये नहीं आएगा, बल्कि इससे आ जाएगा -2। कितना आएगा, -2। अब इसके बाद आए 3 2 -1 के ऊपर 3 + 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट होगा, तो 0 2 -1 2, बिल्कुल क्या रिज़ल्ट निकला, -2। अब इसके बाद A3 3 आ जाएगा, -1 के ऊपर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या 0 2
0 2 बिल्कुल 0 2 -1 3, इससे क्या आ जाएगा A33 की वैल्यू, इससे तो +1 आएगा, ये 0 ये 2, इससे +2 आएगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अच्छा देखें, अब हमने A इनवर्स अल्फ़ा अब अप्लाइज होगा, A इनवर्स इक्वल टू 1/8 डिटरमिनेंट की वैल्यू, और कोफैक्टर अब हम पुट करेंगे। ठीक हो गया, क्या कोफैक्टर तो अब देखिए बार बार मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। 15 15 -2 7 -2, ठीक हो गया, -2 -3 2 2। अब सारों को 8 से डिवाइड करोगे, 15 के नीचे 8, 7 के नीचे 8, -3 के नीचे 8, -10 के नीचे 8, -2 के नीचे 8, 2 के नीचे 8, -2 के नीचे 8, -2 के नीचे 8, 2 के नीचे 8। अब देखें A इनवर्स की वैल्यू, तो 15 और 8 डिवाइड नहीं हो सकते, 7 और 8 डिवाइड हो सकते, लेकिन पॉइंट में हम वैल्यू नहीं रखते। 2 से डिवाइड करेंगे, -5/4 -1/4 1/4 -1/4 -1/4 1/4। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ये अपना क्या आ जाएगा जी, आंसर। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आता है, उसको भी साथ साथ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। देखिए अब हमने ये एक प्रॉपर्टी वेरीफाइड करनी है। ये प्रॉपर्टी वेरीफाइड करनी है, लेफ़्ट साइड ये एक प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है जी। तो पहले तो A इनवर्स फाइंड करेंगे, फार्मूला क्या है, 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A होता है। सबसे पहले A डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 3 - 1 4 2 6 + 4, इससे रिजल्ट आएगा 10, जो कि 0 की इक्वल नहीं है। इनवर्स क्या है, पॉसिबल है। अब देखिए एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, मैंने तरीका बताया था, डायगोनल की जगह चेंज करोगे, नॉन डायगोनल की साइन, जो माइनस होगा वो प्लस होगा, जो प्लस होगा वो माइनस होगा। अब फॉर एग्जांपल इसको अल्फ़ा नाम दे दें, अल्फ़ा में इसको पुटिंग कर दे, अल्फ़ा में से A इनवर्स इक्वल टू 1/10 2 1 -4 3। अब देखिए हर एक वैल्यू को किस से डिवाइड करोगे, 10 से। ठीक हो गया, ये इस तरह करें, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले ले, डिटर्मिनेंट तो वैल्यू जो है ना वो बाहर कर देता है, 2 1 -4 3। तो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल होगा, शाबाश, 1/10। तो इसे 6 + 4 आएगा। ठीक हो गया, 6 + 4 आएगा, 6 + 4 आएगा, तो उससे क्या आएगा, 1/10, इससे 10 आ जाएगा, 10 और 10 कैंसिल। तो A इनवर्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो ये हमने निकाला कि इसकी वैल्यू, बल्कि यहाँ पे मैं गलती कर चुका हूँ, मेरे ख्याल में ऐसा फार्मूला है यार, 1 मिनट। अच्छा जी, मुझे एक अच्छा, जब ये 2 × 2 से निकलेगा, जब कोई भी ये 2 × 2 से निकलेगा तो इसके ऊपर पावर में 2 आएगा, प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये 2 × 2 से निकलेगा तो ये पावर में 2 आएगा, तो ये 1/100 ऊपर 10 आ जाएगा, इससे आ जाएगा 1/10। ये बात नोट कर ले कि जिस मैट्रिक्स ये निकल रहा है उसी पावर में होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 3 × 3 से निकलता तो ये कितने पावर में, 10 की पावर 3 पावर में निकलता। अब 10 की पावर किस पावर में निकलेगा, 2 पावर में निकलेगा। अब अगर हम A डिटरमिनेंट निकालें, वो तो 10 था, अगर उसको उल्टा कर दें
तो 1/a डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आएगा 1/10। हेंस हमने क्या निकाला कि a इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया 1/a का डिटर्मिनेंट से। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।